हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बेन जॉनसन को बताया विलियम शेक्सपियर के रूप में एक क्रिटिक के रूप में। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, आप वही वाला आंसर लिख दीजिए। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे ड्राइडन कि ड्राइडन, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको ये मिले होंगे, बड़े भारी भरकम रूप में मिले थे। तो इनको पढ़ना है आज क्रिटिक के रूप में। अब 4-5 क्वेश्चंस है पूरे, अगर 3 भी कर लेते हैं तो बन जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिक के रूप में पढ़ेंगे, जिन्होंने किसके ऊपर क्रिटिसिज्म करा है, तो वही है महामहिम विलियम शेक्सपियर के ऊपर, इसी पर उन्होंने क्रिटिसाइज करा है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, और जो लोग नए होंगे वो आराम से सब्सक्राइब कर लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने ढेर सारी बातें की थी चैनल के बारे में, अब भर भर के प्यार दो, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जॉन ड्राइडन क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम शेक्सपियर, पेपर 5 है, 5 ही चल रहा है। आइए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा देखते हैं। पहली लाइन, नॉट ओनली हैड ड्राइडन द पोएटिक ब्रिलियंस, ड्राइडन के पास कविता लिखने का ही केवल गुण नहीं था, बट ही ऑल्सो हैड शार्प क्रिटिकल अक्यूमेंट, उनके पास किसी की आलोचना करने का भी तीव्र उनके पास बुद्धि थी, सूक्ष्म बुद्धि थी। अक्यूमेंट, सूक्ष्म बुद्धि थी। इस तरह केवल पोएट ही नहीं, वन ऑफ द फ्यू अर्ली वॉइसेस टू रिकॉग्नाइज द ब्रिलियंस ऑफ शेक्सपियर, ड्राइडन रिमेन्स discerning it, sympathetic in his critic of the bard। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से समझेंगे, वन ऑफ द फ्यू अर्ली वॉइसेस, जितने भी लोगों ने पहले आवाज उठाया, टू रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, ब्रिलियंस, समझ रहे हो, तीव्र बुद्धि कहो, ठीक है, किसका? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जो विलक्षण बना गुण था, उसके प्रति जितने लोगों ने पहले आवाज उठाया, ड्राइडन, उनमें से ड्राइडन रिमेन्स, ड्राइडन रह गए, रिमेन्स क्या? डिसर्निंग, डिसर्निंग का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाले। ये हालांकि सिंपैथेटिक इन हिज क्रिटिक ऑफ द बार्ड, लेकिन सिंपैथेटिक रूप से उन्होंने क्रिटिक करा, उनकी क्रिटिक थी, नाम था द बार्ड। इसके बारे में विलियम शेक्सपियर के बारे में, मतलब बहुत सारे ऐसे लेखकों ने, राइटर्स ने जो है, ऑथर्स ने, आप जो कह लो, उन्होंने क्रिटिक करा, क्रिटिसाइज करा। उनमें से ड्राइडन भी कम नहीं थे। आगे लिखते हैं, कमेंटिंग ऑन द शीर मैग्नेनिमिटी ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब यहां पे दो शब्द, एक है शेर, मतलब होता है पूर्ण रूप से, और मैग्नेनिमिटी शब्द का मतलब होता है उदारता, उदार रूप से, किसको? विलियम शेक्सपियर का। एंड हिज अंडरस्टैंडिंग, और उसके सोच समझ का, ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर के बारे में विलियम शेक्सपियर का सोच समझ था। ड्राइडन पोइगेनिटी, पोइगेंटली शब्द का अर्थ होता है हृदय से, बेहतरीन ढंग से। रिमार्क्स कहा करते थे, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रेहेंसिव सोल। ये कहा करते थे एकदम हृदय से, ड्राइडन, इनके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि जितने भी कवि हुए, चाहे आधुनिक के, शायद प्राचीन काल के, उन सभी में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो कॉम्प्रिहेंसिव सोल था, जो बड़ा हृदय था, चीजों को एक्सप्लेन करके ढंग से लिखने का, वो विलियम शेक्सपियर। उनकी लाइन है, आंसरिंग टू क्रिटिक्स हु क्रिटिसाइज विलियम शेक्सपियर, सेइंग ही वांटेड लर्निंग, ड्राइडन सेज द पोएट वाज नेचुरली लर्न्ड। इन्होंने कहा, देखो विलियम शेक्सपियर तो ज्यादा पढ़े नहीं थे और 12th तक ही थे,
तो इन्होंने सभी क्रिटिक्स, जितने भी क्रिटिक्स लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज करा था विलियम शेक्सपियर का, ये कह के इन्होंने क्या कहा था कि इसके पास लर्निंग की कमी है, वांटेड यानी कि लैक्ड, कमी है। और ड्राइडन कहते थे कि हर पोएट को नेचुरली विद्वान होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और वो नहीं थे। तभी तो इनकी ढेर सारी रचनाओं के ऊपर लोगों ने अपना अपना संदेह करा कि भाई पढ़ा तो कम है और इतनी बड़ी बड़ी ये राइटिंग्स कैसे लिख देता है। All the images of nature were still present to him, and he drew them not laboriously but luckily. When he describes anything, you more than see it, you feel it too. वो कहते थे कि मेहनत के बल पे वो चीजों को नहीं लिखा करते थे, लेकिन लकीली भाग्यवश सब हो जाता था। When he describe, जब उसको किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता था, you more than see it, you feel it too. आप जितना देख सकते हैं आप उसको महसूस भी कर सकते थे। मतलब विलियम शेक्सपियर एक लकीएस्ट आदमी था ड्राइडन के अनुसार, है ना। विलियम शेक्सपियर मेड ग्रेट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स बिकॉज ही अंडरस्टूड द नेचर ऑफ पैशंस। उन्होंने एक से एक कैरेक्टर्स को उन्होंने अपने ड्रामा में स्थान दिया, क्योंकि वो समझते थे नेचर ऑफ पैशंस का, पैशन के प्रकृति का। ड्राइडन हाउएवर डिसर्निंगली पॉइंट्स आउट टू शेक्सपियर्स फेलिंग्स। ये भी बताते थे कहां विलियम शेक्सपियर फेल है, किस बिंदु पे फेल है। हिज स्टाइल एज इन हिज मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, उसके उसी तरीका के बारे में जिसके बारे में बेन जॉनसन ने कहा। हिज सीर ब्रिलियंस, उसके कुशाग्र बुद्धि की बात हुई। और ब्लैंक वर्ड्स, पोएम में मैंने बताया था ब्लैंक वर्ड्स का यूज करते थे। समटाइम्स ब्लोन इनटू बम्बास रेंडरिंग हिज मीनिंग्स, कभी कभी तो बड़े बड़े शब्दों का इतना ज्यादा प्रयोग कर देते थे विलियम शेक्सपियर जिसके मीनिंग को पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, अनइंटेलिजिबल। ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी बड़े विद्वान ने जो है इस चीज को लिखा होगा। ड्राइडन while admitting the need of metaphors in expressing emotions, ये बोलते थे कि मेटाफर्स का यूज होना चाहिए एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब सिमिली एंड मेटाफर्स फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्रिटिक्स ये इनकी आलोचना करते थे विलियम शेक्सपियर का फॉर ओवर डूइंग इट। अरे चलो थोड़ा बहुत से काम चल रहा है लेकिन ज्यादा यूज करना अच्छा नहीं। He remarks, कहते थे to use am at every word, to say nothing without a metaphor, simile, an image or descriptions is, I doubt, to smell a little too strongly of the buskin. ये बताते थे कि किस तरीके से हर शब्द के अंत में एम शब्द का यूज करते थे, जो मेटाफर है, सिमिली है, इमेज और डिस्क्रिप्शन का यूज। कहते थे मुझे तो भैया संदेह होता, थोड़ा बहुत बस्किन जो लेखक थे उनका कॉपी पेस्ट कहीं किया करते हम। ड्राइडन स्टिल प्रेजिंग द मास्टर बर्ड, ये इस मास्टर बर्ड बड़े कवि को प्रेज भी करते थे, अग्रीज करते थे दैट इफ शेक्सपियर्स राइटिंग्स वेयर टू बी शॉर्न ऑफ ऑल द बम्बास्ट, द ब्यूटी ऑफ हिज थॉट्स वुड रिमेन। वाह, कहते थे यदि विलियम शेक्सपियर इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ऐसे एक्सेसिव यूज ना करे, तो उसकी रचना की खूबसूरती एकदम निकल के बाहर आए। ड्राइडन हाउएवर अकाउंट्स इट्स फेलिंग्स टू हिज एज, द पीरियड इन विच शेक्सपियर रोट, एंड हिज सक्सेसर्स हु आर अटेम्प्टिंग टू क्रिटिक विलियम शेक्सपियर शुड नो दैट देयर इज अ रिफाइंड एज, देयर इज अ रिफाइंड एज। कहने का मतलब तो आप आसानी से समझ ही गए होंगे कि उस समय में विलियम शेक्सपियर जिस एज में लिखा करते थे, या इनके बाद में आने वाले लोगों ने जो विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया, शुड नो, उन्हें जानना चाहिए कि देयर इज अ रिफाइंड एज, एक रिफाइंड एज भी है उसके बाद के। ड्राइडन ऑल्सो एक्नॉलेज विलियम शेक्सपियर्स क्या कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने एक्नॉलेज करा, प्रशंसा करा
विलियम शेक्सपियर की जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो कंट्रीब्यूशन था, ही सेज इट इज ऑलमोस्ट अ मिरेकल, कहते थे ये लगभग एक चमत्कार ही तो है, दैट मच ऑफ हिज लैंग्वेज रिमेन्स प्योर, कि उनका ज्यादातर भाषा एकदम प्योर होता था, शुद्ध होता। चमत्कार ही तो है कि इतना कम पढ़ा लिखा है व्यक्ति ऐसे लिखता। ड्राइडन criticized William Shakespeare indeed at the same time he found in Shakespeare elements of enduring value। वो देखते थे, क्रिटिसाइज करने के समय में भी देखते थे कि विलियम शेक्सपियर में जो एलिमेंट्स का प्रयोग किया करता था उसमें वैल्यू, उसमें मूल्य दिखता था। ड्राइडन्स लव फॉर शेक्सपियर कैन नॉट बी बेटर एक्सप्रेस्ड। ड्राइडन का जो प्रेम था विलियम शेक्सपियर के बारे में उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, बट इन दीज वर्ड्स ऑफ हिज, लेकिन ये जो शब्द बोले थे किसने, ड्राइडन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में, उसमें कुछ दिख सकता है। कहते थे कि शेक्सपियर वाज द होमर और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स। कितनी बड़ी बात कहा ड्राइडन ने कि क्या थे, फादर है हमारे ड्रामेटिक पोएट्स में। जॉनसन वाज द वर्जिल, जॉनसन क्या है, वर्जिल है। एंड द पैटर्न ऑफ एलेबोरेट राइटिंग, आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। और वर्जिल भी बहुत बड़े लेखक थे, और जिनके बारे में ये एक रोमन पोएट थे जिनसे कंपैरिजन किया जाता था। इनकी कंपैरिजन भाई, जॉनसन की। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में कहते हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं विलियम शेक्सपियर से प्रेम भी करता हूं। तो ये कहना था जॉन ड्राइडन का विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो देखो, आलोचना ऐसी होनी चाहिए कि प्रशंसा भी है, आलोचना भी है, प्रशंसा भी है, आलोचना भी है। लेकिन आजकल की दुनिया में क्रिटिसिज्म का मतलब होता है घोर आलोचना, कटु वचनों का प्रयोग करना। मतलब प्रशंसा भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ये उनके जाने दुश्मन है। तो उम्मीद करते हैं ये वाली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, और ढंग से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक कर लेना, जरूरत लगे तो शेयर भी कर लेना। धन्यवाद।